तो इनादर रैली रिव्यू होने वाला है। आप सभी को पता होगा कि मीन्स रैली भर्ती आपका गुजरात पे हो, उड़ीसा पे हो, कर्नाटका पे हो, ख़त्म हो चुका है। बट एक कैंडिडेट ने शेयर किया कि अंशु भाई मुझे भी देना था, तो मैंने कहा चलो कर देते हैं ये, स्पेशली हरियाणा, बिहार, राजस्थान या अपकमिंग एयरफोर्स जो आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टार एग्जाम के लिए भी, ठीक है। सो डिस्कस करते हैं, पूरा का पूरा रिव्यू यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ क्या क्या हुआ। बट मैं पहले क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, उसके पीछे का रीज़न वही है कि मतलब कि कैंडिडेट्स अगर जो स्टार एग्ज़ाम वो रिव्यू देखना क्यों चाहेंगे, मतलब उन्हें मतलब उनका कभी आना ही नहीं है। देखो 1 to 4 पैसेज। एक बात और बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस जो टेस्ट होते हैं ऑफलाइन वैकेंसी में, पेपर सेम रिपीट होता है। मतलब कि वो लोग कहते हैं कि भाई उस पर टिक मत लगाना क्वेश्चन पेपर पे। आप में से अगर किसी ने भी दिया होगा तो आपको पता होगा, नेवी का एग्ज़ाम आपने पहले दिया होगा तो सेम जैसे आज 26 तारीख को किसी का पेपर मान लो आया जो, तो 1 तारीख का किसी को है तो मे भी वही पेपर सेम रिपीट होके आ जाता था, ठीक है ना। क्योंकि बार बार सभी के लिए पेपर अलग अलग नहीं बनता था, दिन में 3 बैचेस होते थे और बहुत दिन ये प्रक्रिया चलती थी जब ऑफलाइन। तो ऐसा अभी भी होता है। तो क्वेश्चन देखो 1 to 4 क्वेश्चन पैसेज थे। सिंपल का अपोजिट वर्ड आया था। अब देखो सिंपल का तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सिंपल मतलब कि सरल होता है, कॉम्प्लिकेटेड अगला हो जाएगा। ऑफर का अपोजिट आया था, गिव हो जाएगा। टीथ का प्लूरल टूथ हो जाएगा। फिक्स प्रीपोजिशन एम था, एम के बाद एट आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पैसिव वॉइस से था, वेरी इजी लेवल, क्लास के लेवल था, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन था और पैसिव वॉइस से भी एक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 12 पे क्या दिया, साइनोनिम था, बहुत ही ईजी थे। और क्वेश्चन 13 to 16 फिल इन द ब्लैंक्स से थे, मतलब 13 to 16 फिल इन द ब्लैंक्स से थे। अगले क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं प्रेस प्रेस ज्वाइनिंग के पहले एसआरटी में थोड़ा टफ थे। अच्छा देखो एसआरटी के थोड़ा सा कुछ टफ बता रहे हैं एसआरटी में, शायद रीजनिंग कोलंबो। अब बहुत कैंडिडेट, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो पे ऐसा कैंडिडेट का शेयर किया था, तो उसमें भी एक क्वेश्चन था, श्री जिनपिंग वाला भी क्वेश्चन था। उसमें ये बोल रहे थे कि श्रीलंका के राजधानी श्री जयवर्धने है, ठीक है। मैं मानता हूँ वो है, मुझे भी पता है। बट भाई ऑप्शन में मे भी ना हो श्री जयवर्धने, नहीं तो ये लोग वही ना करके आते हैं, ठीक है ना। चीन के राष्ट्रपति श्री जिनपिंग हैं। 11 13 15 17 19 तो दो दो ऐड होते चले जा रहे थे, तो यहाँ पे अगला आंसर 21 आ जाएगा। जिस प्रकार कोबरा सांप है उसी प्रकार तेंदुआ क्या है, बिल्ली है, कुत्ता है, जेब्रा है, जानवर है या फिर बकरी है, ठीक है। तो बताना भाई क्या है। आगे देखो 23 का क्यूब माइनस 0.9 का स्क्वायर अपन 23, मतलब देखो यहाँ पे ए क्यूब माइनस यहाँ पे बी क्यूब होगा, ठीक है। और फिर जाके वही बना दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान में, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो इक्वल में जाके कर देंगे। इंपॉर्टेंट राघव के सवाल भी बहुत ईजी थे बचे हुए, ठीक है। मतलब जिन्होंने जितने इन्होंने लिखे हैं उसके अलावा भी बहुत ईजी थे सवाल। आगे EUHOI, अच्छा क्या भरना था, आई थिंक क्या भरना था, वॉवेल वर्ड भरना था। तो EU और OI, तो ए भरना होगा, ए भरना होगा यहाँ पे, क्योंकि वॉवेल के वर्ड थे तो वॉवेल ही फिलअप करना होगा। आगे लगभग 2 क्वेश्चन ABC के उल्टे सीधे फॉर्मेट में से थे, मीन्स सीरीज से, नंबर सीरीज से क्वेश्चन हमेशा आता है आपके पेपर पे। आगे बढ़ते हैं, शब्द कोश के अनुसार पहले आने वाला वर्ड लिखें, मील्स और मैप जो मेटा मिल्स। तो देखो आपने पढ़ा होगा ABCD, तो इनमें से जो वर्ड पहले आते हैं उन्हें पहले लिखना था। आई थिंक आप सभी को ये वाला सेक्शन भी पता होगा, ये क्वेश्चंस आए थे। आगे बढ़ते हैं, अब देखो फुल रिव्यू की बात कर लेते हैं। ओके भाई, हेलो हेलो का भाई कहाँ से हो, मैं वडोदरा से सिलेक्ट हुआ हूँ। तो ये तो मुझे आइडिया नहीं है, बट मैंने पूछा, ऑफिसर्स कह रहे थे सबसे ज़्यादा, मैंने पूछा कितने प्रेजेंट थे, तो उन्होंने बोला मुझे पता नहीं है, बट ये मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा आज प्रेजेंट थे भाई। बाकी दिनों को आप अगर हरियाणा, बिहार, राजस्थान पे जाने वाले हो तो आपको डेफिनेटली कंप्लीट करना होगा। आपका 50 कदम ताल हो रहा है, उसका 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट्स, एक भी नहीं हुआ। अच्छा रिटर्न, अच्छा PFT में कोई भी कैंडिडेट आउट नहीं हुआ। फिर रिटर्न में मैंने पूछा रिटर्न का क्या रहा, तो और रनिंग के वहाँ कोई चांसेस नहीं थे, ग्राउंड भी उतना साफ नहीं था। अच्छा भाई रिटर्न में तो भाई 45 थे, रिटर्न में तो 45 ही कैंडिडेट क्लियर पाए कर, मतलब कि रिटर्न जब जितने कैंडिडेट ने क्लियर किया 45, आप समझ सकते हो 45 में 150 से ज़्यादा रिपोर्टिंग नहीं होगा, जिसमें से 145 कैंडिडेट ने क्लियर कर दिया। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए, अगर आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है डेफिनेटली आप सब कुछ कर जाते हो, क्योंकि PFT ईजी हो रहा है। 45 यहाँ पे, लेकिन DD में कैंडिडेट को आउट किया गया है। 45 ABC रिटर्न ने क्लियर किया। आगे हाँ पेपर का लेवल लो लेवल था बिल्कुल, और मतलब पढ़ के जाने के वहाँ एक ही एडवांटेज था, सिर्फ कॉन्फिडेंस का हाई होना बस। अगर आप पढ़
के जाओगे, अच्छे से पढ़ के जाते हो तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो हाई हो जाएगा और कुछ बात नहीं है। अच्छा भाई, हाँ भाई याद है ऑफर का साइनोनिम, मैंने कहा भी कुछ क्वेश्चन याद हो तो बताना। तूने बोला ऑफर का साइनोनिम, मैंने कहा अच्छा लिख के भेज देना आपको जो जो याद हो। तूने बोला ठीक है। एसआरटी में मुझे 2 रो यानी कि 16+16 का पता है, इनमें से कोई आउट नहीं हुआ था, मतलब कि एसआरटी में इनके जो 2 रो थे उनमें से कोई भी कैंडिडेट आउट नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, अभी तो मैं घर पर पहुंचा हूँ, मैं सेंड कर दूंगा। इन्होंने बोला था कल तक कि मैं सेंड कर दूंगा, ये इनसे बात हुई थी मेरी कल नहीं परसों के दिन, तो इन्होंने कल किया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और ओके हम भाई सबसे इम्पोर्टेंट रैली में जीडी ही है। देखो जीडी का भी यहाँ पे थोड़ा सा इनके वाले ग्रुप में थोड़ा सा हट के देखने को मिला। देखो कैंडिडेट्स कोई कहता है भाई अंशु भाई अच्छा जीडी गया, कोई बोलता है अच्छा जीडी नहीं गया। तो उस बेसिस पे जीडी में सबसे ज़्यादा गलती बच्चे इंट्रो में कर रहे थे, सब बच्चों ने वही माई सेल्फ बोला बस। तो देखो माई सेल्फ से कुछ स्टार्ट ही नहीं होता, आई से बोल सकते हो, आई एम, या ऐसा स्टार्ट आपको भाई मुझे रिव्यू देना है। और देखो रिव्यू देने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, या तो अंशु सिंह के नाम से चैट ग्रुप है वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो चौहान अंशु 29 के नाम से, या आप मुझे मैसेज कर सकते हो आप ऑनलाइन एजुकेशन 9260 पे मेल पे अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जीडी में मेरी बैच में 16 में से 6 कैंडिडेट को आउट किया गया इनके बैच में जीडी में से। आगे ओ बैच हमारी अच्छी थी जीडी की, 6 फेल की पास मैंने पूछा तो 6 कैंडिडेट को फेल किया गया है, जिसका अच्छा इंट्रो अच्छा नहीं था, उससे बाद में भी बोलने में शर्माया, वही आउट हुआ था। मतलब कि जिसने जीडी में अपना इंट्रो अच्छे से नहीं दिया वही कैंडिडेट आउट हो गया। तो आपका इंट्रो तो अच्छे से होना चाहिए। न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस जॉइंट फैमिली इनका जीडी टॉपिक था। ये हमारे 2 रो का सेम टॉपिक था, मतलब कि इनके 2 रो का सेम टॉपिक था। इनके जो मतलब 2 रो थे, इतने 2 3 4 रो से ज़्यादा होंगी नहीं क्योंकि 45 कैंडिडेट्स थे। आगे बढ़ते हैं। देन गाइस इससे पहले आने से कुछ पहले आपको बता देता हूँ चल के, एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट के लिए आप परीक्षा विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपके एग्जाम के लिए स्पेशली फॉर रैली भर्ती के लिए वहाँ पे टेस्ट सीरीज उन लोगों ने लॉन्च की है। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाने हैं और डेफिनेटली आपको अपना अच्छा स्कोर जानना है, आप लाखों स्टूडेंट्स में जानना चाहते हो कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, क्योंकि एग्जाम पे भी ऑनलाइन होता है, सब कुछ एग्जाम की तरह होता है, तो आप जाके डेफिनेटली लगाओ। बाई करते समय वहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा तो ऑनलाइन D50 डाल देना, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 140 रुपये में आपको कितने टेस्ट मिल जाते हैं, 140 रुपये में आपको 40 टेस्ट मिल जाते हैं, जिनका प्राइस लगभग कितने रुपए होता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। और चलो फिर जिसने सर ने कहा कि वाई ग्रुप में पास और फेल का लेवल ठीक है, बट कुछ लोगों को तो फेल ही होना होगा। 19 को है भाई इनका मेडिकल, फिर है 19 तारीख को मेडिकल है। बाकी और भी इन्होंने कुछ ऐसा शेयर अपना भाई एक क्विक सेंड कर देना, मैंने कहा ठीक है भाई भेजता हूँ, उन्होंने बोला था। और उसके बाद फिर हाँ भाई ऑफकोर्स जब घर से निकलूंगा तो मैं आपको रिव्यू करने का ट्राई करूंगा। अपने ऑनलाइन एजुकेशन वाले ग्रुप में मैसेज भी किया था। ओके थैंक यू सो मच गाइज भाई का। एंड इन्होंने बोले थे कल तक सारा लगभग 45 क्वेश्चन लिखकर भेज दूंगा। जो इन्होंने क्वेश्चंस लिख के भेजे वो मैंने यहाँ पे सारे के सारे दिखा दिए। 19 अक्टूबर को इनका मेडिकल है, मेडिकल का रिव्यू भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, एंड जय हिंद। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर कमेंट में कमेंट करके बताना। थैंक यू।